हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, डिस्टेंस और स्पीड पर बहुत सारे क्वेश्चन को देखा था। आज हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ एज प्रॉब्लम को देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लैंग्वेज प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसमें कुछ तरह के लैंग्वेज प्रॉब्लम का जिक्र होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहला लैंग्वेज प्रॉब्लम देखा था, प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने बताया था कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाते हैं, 5-10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं और अगर आप उसमें गौर करते हैं तो आपको पांचों सेट में से किसी न किसी सेट में या लगभग हर सेट में आपको टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड बेस्ड प्रॉब्लम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों ने इस सीरीज के पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। फिर नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम बनता है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक जो प्रॉब्लम बनते हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो नंबर वाले क्वेश्चन और जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जिससे जो हाईली रिकमेंडेड टॉपिक होंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से एक स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम होंगे और दूसरा आपका ज्योमेट्री के बेसिस पर होगा। तो उसी एज प्रॉब्लम में से एक हम आज देखने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर शीट, और साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग बहुत जल्द ही स्टैटिस्टिक्स के वीडियो को ही देखेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में चैनल पे स्टैटिस्टिक्स का पहला वीडियो, जो कि बेसिक्स का वीडियो होगा, वो अपलोड हो जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। अगर और भी कोई आपको सुझाव देना चाहते हैं आप, या कुछ और भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आवर शीट आपको वही टेलीग्राम के चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, 1 year ago a man was 8 times as old as his son. 1 year ago a man was 8 times as old as his son. चलिए मानते हैं, लेट एज ऑफ सन इक्वल टू x years। एज ऑफ सन क्या मान लेते हैं हम लोग, x years मान लेते हैं। देखिए यहाँ हम इसको ऐसे मानते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, क्या बोल रहा है, सन एंड मैन। प्रेजेंट एज ऑफ सन ये हो जाएगा x+1, और प्रेजेंट एज ऑफ मैन ये हो जाएगा 8 × x+1। समझते हैं इस बात को। देखिए इधर आते हैं रफ की दुनिया में। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका तो ये क्वाड्रेटिक का रूल होगा, और इन तमाम क्वेश्चंस को हम लीनियर इक्वेशन के बेसिस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उस तरीके से भी देखेंगे। कह रहा है 1 year ago, मान लेते हैं एक सन है और एक मैन है। एक साल पहले इसका एज क्या होगा, इसको मानते हैं x। एक साल पहले इसका एज क्या था, x-1, और ये y है तो एक साल पहले इसका एज क्या होगा, y-1। तो प्रेजेंट एज क्या होगी, एक साल पहले की बात कर रहा है तो हम प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे, एक साल ऐड कर लेंगे उसमें। एक साल पहले जैसे 2024 हम बात कर रहे हैं, तो हमारे 2025 में। तो अगर हम एक साल पहले जाकर बात करें 2025 की,
अगर हम 2024 में हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, तो हम अपने 2024 में 1 को ऐड कर देंगे। तो हम 1 साल पहले की बात हो रही है क्वेश्चन में, लेकिन हम प्रेजेंट एज मान रहे हैं। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए 1 साल हमने क्या किया, उसमें ऐड किया। तो जो सन का एज है वो प्रेजेंट में क्या है, x प्लस 1। तो जब 1 साल इसमें ऐड हो रहा है तो प्रेजेंट इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी x प्लस 1। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 ईयर एगो अ मैन वाज 8 टाइम्स। जो मैन है अपने सन का क्या है, 8 टाइम्स है। तो जब सन x प्लस 1 है तो मैन क्या होगा, 8 टाइम्स, यानी 8 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। फिर आगे देखिए कह रहा है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अभी जो बात हो रही है, अभी तो प्रेजेंट एज है, ये जो प्रेजेंट एज है मैन का, वो जो एज है वह अपने सन के एज के स्क्वायर के क्या है, इक्वल। नाउ हिज एज इज, यानी मैन का एज अभी जो है वह अपने सन के एज का क्या है, स्क्वायर का इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8। फिर ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे 2 इंटू एक्स इंटू 1। ये हो गया 8x प्लस, सॉल्व कर लेते हैं, सबको उधर लेके चले जाते, इधर 0 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 8x माइनस 8। तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 7। लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल में 0। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर करेंगे, जब मिडिल स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस x माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x के दो वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू होगा पॉजिटिव और एक वैल्यू होगा निगेटिव। तो एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को लेकर चलेंगे। यहाँ पुट करेंगे तो सन का एज मिलेगा और यहाँ पुट करेंगे तो मैन का एज मिलेगा। एक तो ये तरीका हुआ, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट मेथड। इस क्वेश्चन को बनाने का हुआ फर्स्ट मेथड। अब हम इसको लीनियर इक्वेशन पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आसान होगा। तो एज वाले प्रॉब्लम को, नंबर वाले प्रॉब्लम को हम लोग लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। एज प्रॉब्लम, नंबर प्रॉब्लम, फ्रैक्शन प्रॉब्लम, 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम को हम लीनियर इक्वेशन के बेसिस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में थोड़े हम यहाँ पढ़ रहे हैं लीनियर क्वाड्रेटिक सेपरेट सेपरेट पढ़ रहे हैं। एग्जामिनेशन में अगर आप हॉल में बैठे हुए हैं तो वहाँ थोड़े डिस्कस कर रहा है कि आप इसको क्वाड्रेटिक के तरीके से सॉल्व कीजिए या इसको लीनियर के तरीके से सॉल्व कीजिए। वहां बस कहेगा सॉल्व कीजिए। तो आपको मन करे तो लीनियर के तरीके में सॉल्व कीजिए, मन करे तो आप क्वाड्रेटिक के तरीके में सॉल्व कीजिए। दोनों से एक्यूरेट आंसर आने वाले हैं, दोनों से सेम आंसर आने वाले हैं। तो हम इसी क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन के तरीके पर भी देखते हैं। वो आपके लिए आसान होगा। आसान इसलिए होगा क्योंकि आप पहले से ही एज प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके होंगे। देखिए, इसको लीनियर इक्वेशन से बनाते हैं। मैन और सन का जिक्र है तो मान लेते हैं लेट सन्स एज x years man's age y years according to question। बोल रहा है 1 ईयर एगो, 1 साल पहले, 1 साल पहले, तो दोनों में 1 1 साल माइनस। मैन वाज, जो मैन था अपने सन का 8 टाइम्स था। 1 ईयर एगो मैन वाज 8 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। ये हो गया 8x माइनस 8 y माइनस 1, 8x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 8 चला जाएगा उधर, 8x माइनस वाई, और ये हो गया हमारा 7। ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगेन अब बोल रहा है दूसरा सेंटेंस, क्या बोला था, नाउ हिज एज इज इक्वल टू। अब जो मैन का एज है, जो मैन का एज है यानी वाई, वो क्या है, अपने सन के एज की क्या है, स्क्वायर के इक्वल है। जो मैन का एज है
वो अपने सन के एज के क्या है, स्क्वायर के इक्वल है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, y के वैल्यू उठाकर यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट वी हैव 8x माइनस y की जगह हमने रख दिया एक्स स्क्वायर, और ये +7 इधर आएगा तो -7 इक्वल में 0। माइनस कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया -8x, और ये हो गया +7, और ये इक्वल में 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर -8x +7 इक्वल टू में 0। अब इसका फैक्टर हम लोग कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर -7x माइनस एक्स ऐड करेंगे तो -8x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो +7। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, और x के वैल्यू को उठाकर एक बार इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। जो x का आएगा वो सन्स का एज, जो y का आएगा वो मेंस का एज हो जाएगा, और हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम लीनियर इक्वेशन के तरीके पर भी एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। फादर और उसके सन का एजेस का सम क्या है, 45 ईयर्स। चलिए मानते हैं, लेट फादर्स एज, ये हो जाएगा x ईयर्स, सन्स एज ये हो जाएगा हमारा y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि फादर और सन के एज का सम 45 ईयर्स है। फादर प्लस सन दोनों का एज का सम 45, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अगला सेंटेंस, अगला इक्वेशन बनेगा। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 years ago the product of their ages was 124। 5 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अभी फादर x हैं तो 5 साल एगो x माइनस 5 होंगे, सन y है तो 5 साल पहले y माइनस 5 होगा। 5 साल पहले फादर का एज, 5 साल पहले सन का एज, दोनों का प्रोडक्ट बोला है 124। फाइंड देयर एजेस। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। मन करे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, चलिए पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप वैल्यू निकाल कर भी पुट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से इम्प्लाइज डेट एलिमिनेशन मेथड लगा लें, एक्स का वैल्यू निकाल लें 45 माइनस 1, और यहाँ x के जगह हम 45 माइनस 1 पुट कर देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x वी हैव, जब x के वैल्यू को हम पुट करते हैं तो x के जगह हमने रखा 45 माइनस वाई माइनस 5, और ये हो जाएगा y माइनस 5 और इक्वल में 124। तो ये हो जाएगा 40 माइनस वाई, और ये हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल में 124। फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40y, फिर ये हो जाएगा 4 में, ये हो जाएगा 200, फिर ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 5y इक्वल टू 124। ये हो जाएगा माइनस y स्क्वायर प्लस 5, सॉरी y स्क्वायर प्लस 45y माइनस 200 और माइनस 124 इक्वल में 0। तो ये हो गया माइनस y स्क्वायर प्लस 45y माइनस 324 इक्वल में 0। माइनस कॉमन करके उधर खत्म कर देंगे तो y स्क्वायर माइनस 45y
प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हम इसका मिडिल स्प्लिट करेंगे तो x के दो वैल्यू मिलेंगे, y के दो वैल्यू मिलेंगे, लेकिन y का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा हम उसी को कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि एज है, y को माने हैं सन्स एज, और एज कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो y का जो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा हम उसी को कंसीडर करके लेके चलेंगे, और इसको सॉल्व करके जो y का वैल्यू आएगा पॉजिटिव वाला ले आकर फर्स्ट में पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। तो जो x का वैल्यू होगा वो फादर्स एज, जो y का वैल्यू होगा वो सन्स एज होगा, और हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको फैक्टराइजेशन में दिक्कत होता है तो आप फौरन इसको बिना समय वेस्ट किए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a का यूज करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि CBSE 2006 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 years ago Varun's age was 5 times the स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। दो का जिक्र है, एक वरुण's एज और एक स्वाति's एज। चलिए मानते हैं, लेट Varun's age equal to x years, Swati's age equal y years according to क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 years ago, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले ये हो गया और 7 साल पहले ये भी हो गया। 7 years ago Varun's age was 5 times, Varun's age, ये Varun's age was 5 times स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज, स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। वरुण का जो एज था 5-7 साल पहले, स्वाति's के एज के स्क्वायर के क्या था, 5 टाइम्स था। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, इसको ऐसा ही इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर अगेन, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है 3 years hence, 3 साल बाद, स्वाति's एज विल बी 2/5, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद क्या है, यानी x प्लस 3 और y प्लस 3। स्वाति's एज विल बी, स्वाति's एज विल बी 2/5 of Varun's age, 2/5 of Varun's age। 3 years hence Swati's age was 2/5 of Varun's age। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 5, ये हो जाएगा 2 3 6 अपॉन 5 प्लस 3 इधर लाएंगे, इधर बच गया y। हम y के वैल्यू निकाल रहे हैं, अब उस y के वैल्यू को लेकर यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये हो जाएगा 2x अपॉन 5, सबका एलसीएम कर लेते हैं, 5 5 y में 1 कैल्सियम 5 हो जाएगा, 5 से 5 गया 2x, 5 से 5 गया 6, और ये 5 में 3 करेगा तो 15, इधर बच गया y। तो हमारा आ गया
y का वैल्यू आ रहा है हमारा 2x और इधर है हमारा -9/5। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस y के वैल्यू को हम लेकर कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ फ्रॉम फर्स्ट अब इस y के वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो x - 7 इक्वल 5 इंटू y के वैल्यू पुट कीजिए, तो y के वैल्यू है 2x -9/5 और फिर माइनस में 7 इसका क्या होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x - 7 5 और ये 5 ये हो जाएगा 2x - 9 5 7 35 अपॉन में 5 और इसका ये हो गया स्क्वायर। फिर इधर आते हैं, ये हो जाएगा हमारा x - 7 इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा 2x - 44 2x - 44 ले लिया अपना स्क्वायर, 2x - 44 ले लिया अपना स्क्वायर और नीचे वाला 5 अपने स्क्वायर लेगा तो वो हो जाएगा 25। ये 5 से 5 टाइम में कर दिया, क्रॉस करेंगे तो इधर हो जाएगा 5x माइनस 35 और फिर ये 2x - 44 दी होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको वैसे ही छोड़ेंगे, इसको a - b को होल स्क्वायर पे सेट करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इधर उधर सॉल्व करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो मिडिल स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन करेंगे या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। जो x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा उसी को कैरी करेंगे और उस पॉजिटिव x के वैल्यू को लेकर हम इक्वेशन कहाँ पुट कर देंगे, सेकंड में पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू मिलेगा। जो हमारा x का वैल्यू होगा वो वरुण का एज हो जाएगा, जो हमारा y का वैल्यू होगा वो हमारा स्वाति का एज हो जाएगा और इस तरह हम अपने रिजल्ट को पालेंगे। ये हो गया एक क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ठहरा। और क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमने बोला था एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्पल सब कुछ बनाया जाना है। एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एवरी क्वेश्चन सेट ऑन द एनसीईआरटी पैटर्न। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही सेट होंगे। आप उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा। शीट में क्वेश्चन होंगे 3 नंबर और ये 4 5 शीट में अकॉर्डिंग टू शीट ये 6 नंबर क्वेश्चन होगा। अकॉर्डिंग टू शीट ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 3 years from now is 1/3। रहमान के एज का सम हो रहा है। रहमान का एज 2 अलग अलग बार दिया जा रहा है। पहले रहमान के एज को मानते हैं। लेट
रहमान्स एज इक्वल टू x ईयर्स। वैसे लोगों को पता होना चाहिए कि आप अगर किसी का नाम अब्दुल रहमान है तो आप रहमान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रहमान अल्लाह ताला का नाम होता है और डायरेक्ट किसी अल्लाह के बंदे को अल्लाह के नाम से पुकारना ये दुरुस्त नहीं है। तो हम अपने तरफ से अब्दुल रहमान ऐड कर देते हैं, अब्दुल रहमान एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ द रहमान्स एज, अब्दुल रहमान एज 3 years फ्रॉम, क्या बोल रहा है, 3 years एगो, 3 years एगो इसका एज कितना होगा x-3 और उसका रेसिप्रोकल। 3 years एगो अब्दुल रहमान का एज x-3 और उसका रेसिप्रोकल। फिर 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम नाउ हो जाए x+3। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम एगो, 3 years फ्रॉम नाउ। ये दोनों सिचुएशन में एजेस का सम कितना बोला है 1/3। क्या बोला है जी 1/3। अब हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस किए हैं। अब इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको या तो फैक्टराइजेशन, मिडिल स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। जो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा वही अब्दुल रहमान का क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। ये बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बना सकते हैं, अब बाकी जो क्वेश्चन रह जाए इसी पैटर्न पे तमाम के तमाम क्वेश्चन हैं, इसी पैटर्न पे तमाम के तमाम क्वेश्चन हैं। तो आप अब इस एज वाले शीट को भी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। शीट कैन बी completed, all questions are on same pattern। अब जितने भी क्वेश्चन बचते हैं इस एज वाले पोर्शन पे, ये सब एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है। आप इसको चाहे तो बना सकते हैं, बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर एक बार हम कहेंगे अगर आपको और भी कुछ हेल्प की जरूरत हो या और कुछ आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई किसी और तरह के लेक्चर हो, कुछ भी अगर आप उम्मीद कर रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म करेंगे। उसके बाद एक नए लेसन के साथ हम मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स तो चल ही रहा है, उसके अलावा एक और भी चैप्टर को शुरू किया जाएगा, देखा जाएगा कौन सा चैप्टर शुरू होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।